हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था गुण और अवगुण, उसी के बारे में हम सारे टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है वाणी, जो हम लोग बोलते हैं, और दूसरा इसी में एक टॉपिक है निराशा, जो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी वजह से आती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक स्टार्ट होते ही शुरू करते हैं वाणी। देखिए वाणी क्या है? वाणी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे होती है भाई? देखिए हमारे सारे काम जो है हमारी बोलने के तरीके पे ही निर्भर करते हैं कि हम किसी सामने वाले से किस तरीके से बोल रहे हैं। तो वही वाणी तो दो प्रकार की होती है। बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर वाणी से दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक कड़वी और दूसरी मीठी। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि मीठा बोलने वाला जो है पर्सन, वो अपने सारे काम करा लेता है। पर कुछ लोग जो होते हैं वो दिल के तो बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन उनकी जो वाणी में जो होती है वो कड़वाहट होती है, या फिर वो मीठा नहीं बोल पाते हैं, दिखावा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे उनका नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई मीठा बोलने वाले जो है मीठा बोल बोल के अपना काम करा देते हैं, और कड़वा बोलने वाले जो हैं अगर सच भी बोल रहे हैं तो भी लोग उनकी बात को सुनते तो हैं, पर साथ उन्हीं का ज्यादा दिया जाता है जो मीठा बोलते हैं। तो देखिए हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे वाणी यानी कि हमारे बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए हम किसी कार्य में अपना कर रहे हैं, किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, है ना, तो हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम वहां पे किसी में गुस्से में आके अपशब्द बोल देते हैं या कड़वा बोल देते हैं तो उसमें किसका नुकसान होता है? हमारा ही होगा भाई, सबका होगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें अपनी वाणी पे नियंत्रण करना चाहिए, और ये हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी हर लाइफ में। देखिए अगर हम कहीं बाहर काम कर रहे हैं, या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर हम घर में हैं, तो ये फॉर्मूला तो हर जगह काम आता है। अगर आप मीठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मधुर बोल रहे हैं, तो आप सबके हितैषी हैं। भले ही आप मन से ना हो, लेकिन दिल से सबके हो ही जाते हैं, है ना। और अगर आप कड़वा बोल रहे हैं तो वही लोग आपके साथ होते हैं। कड़वा बोलने वाले इंसान के साथ सिर्फ वही लोग होते हैं जिनका मतलब होता है, और जब वो उनका मतलब निकल जाता है तब वो उस पर्सन को छोड़ देते हैं। इसलिए लोग भाई वहीं जाते हैं जहाँ पे मीठा हो। भाई सही बात है या नहीं है? तो कुछ लोगों ने पहले हमारे पूर्वजों में कहा भी जाता था कि पहले तोलो और फिर बोलो। इसका मतलब कि हमें सामने वाले से कब क्या, कब कहाँ क्या बोलना है, इसके बारे में पहले हमें सोचना चाहिए, है ना, समझना चाहिए, उस बात पे विचार करना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो भी मन में आया हमने वो बोल दिया। क्योंकि देखिए अगर हम कड़वा बोल रहे हैं या फिर हम मीठा बोल रहे हैं, इसका जो भी मतलब होता है या इसका जो भी अर्थ पड़ता है सामने वाले पे तुरंत पड़ता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, और आपके महल में आपका, समझ लीजिए आपके कोई पसंद का मेहमान नहीं आया, और आपने आते ही उससे पूछ लिया भाई कैसे आना हुआ। अब भाई वो सामने वाला सोचेगा, लो एक तो हम इनसे मिलने आए, उन्होंने आते ही सवाल पूछ लिया कैसे आना हुआ, बैठने तक की तो पूछा नहीं, चाय पानी कुछ पूछा नहीं, और जो है डायरेक्ट सवाल पूछा कैसे आना हुआ। या फिर कुछ लोग पूछते हैं, कब घर में कोई आता है, भाई कब तक रहोगे, कब जाओगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारे बोलने के तरीके होते हैं, है ना। अब अगर वही पर्सन, एक फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कोई पर्सन है और वो आपसे बहुत गुस्से में है और आपसे वो बात करने आया है, ठीक है, कि मैं आज जाके उसको बोलूंगा और या फिर बोलूंगी, जो भी आपके घर में आया, और आपने क्या किया, वो आया तो बहुत गुस्से में था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे प्यार से बोला आओ बैठो आओ। भले ही आपको पसंद नहीं, लेकिन आपकी बोली, आपकी मिठास, अगर आपने उससे पूछा आओ भाई बैठो, बैठाला उसे। पहले उससे पूछा भाई ठंडा लोगे कि गर्म लोगे। अब वो आया तो वो गुस्से में था, लेकिन वो तुरंत आके आपसे बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि आप उससे इतना मीठा बोल रहे हो। फिर आप उससे पूछोगे कि बैठ जाओ भाई, मैं चाय पानी कुछ बना के लाता हूँ, फिर हम बात करेंगे। अब आप उसे भले ही बना के ना लाए, लेकिन आपके ये शब्द ही जो ऐसे काम करेंगे कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर वो आपसे जिस तरीके से बात करने आया भी होगा ना वो पर्सन, फिर भी वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, और वो आराम से ही अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बात को आपको समझाएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारी वाणी से कई काम हमारे बिगड़ते भी हैं और कई काम हमारे बनते भी हैं। तो इसीलिए हर इंसान को अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, अगर हम अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में अपने काम में भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऐसे कई जगह ऐसी आती हैं कि जहाँ पे हमें गुस्सा आता है और हम अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम ऐसे कई वर्ड एक साथ बोल जाते हैं कि वो जो कि गलत प्रभाव डालते हैं लोगों पर, है ना, और हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। देखिए, लाखों योग्यताएं हो हमारे पास, कितने सारे गुण भरे पड़े हों, ठीक है, और हम कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर हमारे बोलने में प्रभावशीलता नहीं है और अगर हम किसी पर्सन से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उससे हमारे मन में, आपके मन में या फिर आपकी वाणी में उसके लिए कटुता है, यानी कि कड़वापन है, और आप उसको अच्छे से नहीं बात कर रहे हैं, तो वो आपका सब बेकार है ना। और अगर वहीं आपके अंदर योग्यता नहीं है लेकिन आप मीठा बोल रहे हैं तो आपके वो काम बन जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में कोई भी काम करवाने के लिए या करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी वाणी पे नियंत्रण भी होना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट जैसे कि आता है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़बोले टाइप के होते हैं, जरूरत से ज्यादा ही फेंकने वाले होते हैं, है ना, वो लंबी लंबी फेंकते हैं, तो लोग उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी जरूरत से ज्यादा फेंकने वाले नहीं बनना, कि किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। देखिए, अगर हम किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं तो लोग हमारी बात को सुन तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन वही क्या है, उसमें हमारी कोई इज्जत नहीं होती। जब हम कहीं जाते हैं और हम किसी से बहुत बड़ा चढ़ा के लंबी लंबी फेंक दी हमने, और जब ऐसा पर्सन वहां से जाता है तो वो दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन से पता है क्या कहता है, इसकी बातों में मत आना, बहुत लंबा फेंकू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेंकू, बहुत लंबी लंबी फेंकने वाला। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कभी भी कोई बात सही भी कह रहे होंगे ना, तो भी लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे और वो आपका मजाक बनाएंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके के पॉइंट रखो ही मत कि आप कड़वा बोलो या फिर आप लंबी लंबी फेंको। हमें अपनी लाइफ में अपना जैसा बनो ना, दिखावा करने की जरूरत ही क्या है, जैसे हो आप वैसे ही रहो। देखिए, अगर हम दिखावा करते हैं ना किसी चीज का, तो वो दिखावा 4 दिन का ही रहता है। दिखावा नहीं करना, हम अपने लाइफ में जैसे हैं हमें वैसे ही स्वीकारा जाएगा, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है मेरा, निराशा। देखो, निराशा क्या है, हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके निराशा हो ही जाती है। मान लीजिए हम कोई काम को शुरू करते हैं और हमने उसमें सफल नहीं हुए, हमने 1-2 बार कोशिश की, फिर हम उसमें असफल होते रहे, तो हमारे मन में निराशा हो जाती है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो, निराशा व्यक्ति क्या होते हैं, जब हम मन से निराश हो जाते हैं तो वो पर्सन को भी एक तरीके से मरा हुआ ही माना जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसके मन में जो है कोई भावना, कोई कल्पना, कोई इच्छा रहती ही नहीं है। वो अपना मूल्य ही खुद नहीं समझता, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद को अपनी इज्जत ही देना भूल जाता है। उसको ये लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब लाइफ में मेरे कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने ये कर लिया, ये नहीं हुआ, वो किया मैंने, वो नहीं हुआ, अब मैं किसी लायक नहीं हूं। यानी कि खुद की नजरों में ही वो इंसान अपने आप को गिरा हुआ मान लेता है। और जिस दिन हम अपने आप को गिरा हुआ अपनी नजर में मान लेते हैं, अपना मूल्य नहीं समझते हैं, अपनी इज्जत खुद से नहीं करते हैं, तो लोग तो वैसे ही नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में हम कभी भी किसी भी काम में सफल हो ही नहीं सकते। तो ये जो निराशा है वो एक तरीके से कहते हैं ना, इंसान की मृत्यु, मरे हुए इंसान की तरह ही मानी जाती है। तो इसलिए इस निराशा से हमें दूर होना है। अगर देखिए, लोग क्या है, लोग कहते हैं कि हमने ये काम किया, हम असफल हो गए, तो लोग असफल होते ही नहीं है, असफल नहीं होते, वो हम विफल होते हैं। देखो, विफलता और असफलता दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। विफल अगर हम किसी काम में हो रहे हैं तो हम एक बार होंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा हो जाएंगे, फिर तीसरी बार कोशिश करेंगे। अगर हम बार बार कोशिश करते जाएंगे तो एक दिन हमें सफल होना ही है। लेकिन होता क्या है, हम 3-4 बार कोशिश करने के बाद किसी काम में विफल होते हैं तो हम अपने मन से उसको मान लेते हैं कि अब ये काम हम पे नहीं होगा। लेकिन अगर हमें उसी समय ये ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि ये काम हमसे क्यों नहीं हो रहा, हमने ये काम किस वजह से हमारा ये गलत हो रहा है। अगर हम उस पॉइंट को सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, किसी काम को करना ये जरूरी है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, उसका एक कारण ढूंढना है कि आखिर क्या वजह है, हमसे कहाँ पे क्या गलती हो रही है, हमें उससे सुधारना है। अगर हम उसको सुधार लेते हैं तो हमारे मन से निराशा कभी आएगी ही नहीं। उसके लिए मैं छोटी सी एक कहानी आपको जल्दी से सुनाती हूँ, क्योंकि फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक जल्दी एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी है, वो सुनाऊंगी जरूर, ठीक है। देखो, पहले क्या हुआ था, एक लेखक था और लेखक के पास में एक व्यक्ति आया, बहुत ही निराश था। तो उस लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि
उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो है मैंने बहुत धन लगाकर अपना व्यापार शुरू किया था, काम शुरू किया था, लेकिन मुझे उसमें घाटा हुआ और मैं सब कुछ हार गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए और अब मैं बिल्कुल हार चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो उसने कहा कि ऐसा मत सोचो, आगे बढ़ो, कुछ करने की सोचो, फिर से कुछ करो। तो उसने कहा कि अब मेरे पास जो है पैसे नहीं है करने के लिए, अब आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए करने के लिए, तो मैं कुछ करने की सोचता हूँ, क्योंकि और किसी से तो मुझे मदद की उम्मीद नहीं है। फिर उस लेखक ने कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है देने के लिए, लेकिन तुम शारीरिक श्रम करो, उससे कुछ होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शारीरिक श्रम से क्या होगा, शारीरिक श्रम से क्या कोई बड़ा आदमी बनता है? ऐसे थोड़ी बन सकता है, पैसे से ही पैसे को कमाया जा सकता है। और तो फिर उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने कहा तो शारीरिक श्रम करो, हो सकता है कुछ हो। उन्होंने कहा नहीं, अगर पैसे नहीं हो तो ये शरीर भी व्यर्थ है और पैसे से ही पैसे को हम कमा सकते हैं, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। फिर उस व्यक्ति से उस लेखक ने क्या कहा, उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र के पास पैसे हैं, कहो तो मैं उससे तुम्हें दिलवा सकता हूँ। वो खुश हो गया, उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कहा देखो, पर मेरा मित्र जो है वो आंखें खरीद सकता है तुम्हारी, और अगर तुम अपनी आंखें उसे दान दे दो तो वो तुम्हें 10-20 हजार रुपए तो दे ही देगा। भाई वो व्यक्ति ने कहा मैं अपनी आंखें क्यों दूंगा, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। फिर उसने कहा अच्छा, वो हाथ भी खरीद लेता है, अगर तुम अपने हाथ दोगे तो 40-50 तो मिल ही जाएंगे। अब भाई उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि महाशय आपसे तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम अपनी आंखें, अपने हाथ पैर सब दे दोगे तो तुम्हें 1 लाख तो मिल ही जाएगा। तो वो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं 1 लाख क्या 1 करोड़ में भी अपने शरीर को ना दूं। तो फिर उसने लेखक ने कहा क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि पैसे से ही पैसे को कमाया जा सकता है, और जो है ये शरीर तो पैसे के बिना व्यर्थ है, तो फिर देने में क्या परेशानी है, उसकी इतनी कीमत है कि तुम 1 करोड़ में भी अपने शरीर को नहीं दे सकते। तो फिर तो तुम श्रम तो कर सकते हो ना, इसका मतलब शरीर तो फिर महत्वपूर्ण है, आपके लिए कीमती है। तो फिर उस युवक की जो है आंखें खुल गईं, उसने सोचा, उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, और मेहनत करके ही जो है हमें कभी भी देखिए कोई भी काम करने के लिए हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम एक काम में असफल हो सकते हैं तो हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ नए तरीके से ट्राई करना चाहिए। इसी तरीके से जो निराशा जो होती है ना, हमारे मन में अंधेरा कर लेती है और हमें निगेटिव लोगों की तरफ ले जाती है, और नई नई जो सोच हमारे मन में जो आती है ना, उसको निराशा की वजह से हम दबा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, सबसे अच्छा हमें निगेटिव चीजों को सोचना ही नहीं है, निगेटिव थॉट को हमें अपने आप से निकालना है और पॉजिटिव ही सोचना है। अगर हम अपनी लाइफ में इन सब चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो निश्चय ही सफलता हमें मिलेगी, और उम्मीद कभी हमें अपने मन में छोड़नी नहीं चाहिए, निराश हमें कभी होना नहीं चाहिए। और वाणी से हमें हमेशा, अगर अपना काम करना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो अपनी वाणी में सुधार करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आज आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा, जो मेरा कल का जो वीडियो था उसमें काफी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे अच्छा लगा। और मे भी हो सकता है कि मेरा आज 100 के आसपास हो जाए सब्सक्राइबर, तो यूट्यूब मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मुझे 1000 चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों की हेल्प रही तो वो भी हो ही जाएगा। और बस मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो और मेरे विचार, अगर मेरी आइडियाज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब और करना, लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।